दोस्तों, जो हवा इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हवा हर जगह पाई जाती है, इंसान के अंदर भी पाई जाती है, इंसान के बाहर भी पाई जाती है, लेकिन वही हवा अगर किसी दूसरे रूट से चली गई इंसान के अंदर तो चुटकी भर भी जानलेवा बन सकती है। आपने ड्रामाज में देखा होगा, आपने फिल्म्स में देखा होगा, जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जब वो बीमार पड़ती हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे उनको दवाई दी जाती है तो उससे आदमी या तो मरता है या तो नहीं मरता। लेकिन असल में हकीकत है क्या, वो देख लेते हैं आज। इंसान के अंदर दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक तो वीनस सिस्टम होता है, दूसरा आर्टीरियल सिस्टम होता है। जो बिना ऑक्सीजन के ब्लड होता है वो जो लंग्स की तरफ जाता है तो उसको वीनस ब्लड कहा जाता है। और एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टम, जिसमें आर्टरीज होती हैं जो वेन्स से बड़ी होती हैं, वेन्स के नीचे होती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं, और जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, जो बहुत सारे एजा होते हैं वहां तक पहुंचाता है ये ब्लड। वीनस ब्लड जो होता है वो हार्ट को सप्लाई होता है इंफीरियर और सुपीरियर वाला कावा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, जो फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को सप्लाई होता है। एक आदमी जब वो कोई मेडिसिन इंजेक्ट कर लेता है, उसके साथ जब मेडिसिन चली जाती है और मेडिसिन के साथ साथ थोड़ी सी एयर भी चली जाती है तो वो खुद ही एब्जॉर्ब हो सकती है वेन्स में, आर्टरीज में और लंग्स में। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां पे अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया तो वो फैटल हो सकता है। आपकी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है। एक तो हार्ट है और दूसरा ब्रेन है। ब्रेन की तरफ अगर थोड़ा सा भी एयर चला गया तो इंसान की जान ले सकता है। ब्रेन में जब एयर जाता है, पहले वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, फिर वो ब्लॉक कर लेता है आर्टरीज को या वेन्स को। जब वो ब्लड सप्लाई बंद कर लेता है तो ब्लड का जो पार्ट होता है वो नेक्रोज्ड हो जाता है, यानी उसका इश्चीमिया होता है, यानी वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, तो ब्रेन का जो पार्ट है वो डेड हो जाता है, उससे स्ट्रोक हो सकता है। जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की इंटरप्शन हो जाती है तो उससे स्ट्रोक हो सकता है। After 4 minutes, he will become a cat on earth. या 4 मिनट बाद गॉगिश पत्थर मुझ। ऐसे ही जब हार्ट्स को ब्लड सर्कुलेशन होती है, चाहे इंफीरियर वाला कवा से चाहे सुपीरियर वाला कवा से, पल्मोनरी वेन से, हार्ट में भी कभी कभी एयर एम्बोलाई चला जाता है जो कोरोनरी आर्टरीज को बंद कर सकता है। या कभी भी हार्ट में एम्बोलाई बनता है, वो एक्सपैंड भी हो सकता है, वो कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, उससे हार्ट की सेहत पे असर पड़ सकता है। एक छोटा सा इंजेक्शन अगर हम कर लें ध्यान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ध्यान नहीं दिया तो इंसान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हर किसी चीज को जब इंजेक्ट करना होता है, जो अंदर का ब्लड का प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, तभी हमने प्रेशर लगाना पड़ता है इंजेक्ट करने के लिए कोई दवाई। खुद ही अगर जख्म लग जाए तो वहां अंदर कभी भी दवाई नहीं जा सकती, या एयर खुद ही अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन करते हैं आप, उससे अगर थोड़ी सी एयर चली जाए, एयर बबल्स बने, तो वो उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। लेकिन अगर आईवी इंजेक्शन किया आपने तो उससे थोड़ी भी एयर चली गई, 1 से 2 मिलीलीटर भी चली गई, तो वो फैटल हो सकती है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चली गई यानी ब्रेन की तरफ चली गई, और हार्ट की तरफ अगर 0.5 मिलीलीटर ऑफ एयर चला गया
तो वो भी कोरोनरी आर्टरीज को बंद कर सकता है और इंसान वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाएगा, इंसान का हार्ट। तो दोस्तों, कहने का मकसद यही था, जो ईयर और गैस एम्बोलाई होते हैं उनसे आप बचिए। कश्मीर में ये अब ट्रेंड बनी हुई है कि मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम इंजेक्शन ही कर लेंगे। हार्ट अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स का ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे लोग इंजेक्शंस का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। मैंने खुद भी बहुत सारी नर्सेस को देखा जो बिना केयर के दवाइयाँ इंजेक्ट कर लेती थी और ये भी ख्याल नहीं रहता था उनको कि सिरिंज में थोड़ी सी या ज़्यादा एयर अभी भी बाकी है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब भी इंजेक्ट करना हो, जब भी कोई दवाई इंजेक्ट करनी हो, जब भी इंजेक्शन करना हो, तब जो उसमें हवा होती है वो पूरी बाहर निकाला करें और उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और स्ट्रोक्स और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक नहीं होंगे उससे। कश्मीर में बहुत सारे स्ट्रोक केसेस आज भी देखने को मिलते हैं और हार्ट अटैक केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप सावधान रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब भी इंजेक्ट करना हो तो सिरिंज से पूरा ईयर जो है वो बाहर निकालें, तब जाके आप कोई दवाई इंजेक्ट कर लें, नहीं तो आपके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।